नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डायमंड सीरीज़ में। आज मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा रिसेंटली रिलीज़ हुई जॉन विक चैप्टर 4 को। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। जॉन विक चैप्टर 4 जो कि एक केनू रीव्स की दमदार एक्शन मूवी है। फिल्म के स्टार्टिंग में हमें जॉन विक नज़र आता है जो कि अपना बदला लेने की तैयारी कर रहा होता है। इस बार वो हाई टेबल की बचाने के लिए 100% तैयार होता है। कुछ दिनों के बाद घोड़ों पर रेगिस्तान में एल्डार्स के गार्ड भाग रहे होते हैं और उनके पीछे जॉन विक पड़ा होता है जो तीनों को मार देता है। और फिर जॉन आकर एल्डार से मिलता है जो कि हाई टेबल के भी ऊपर होता है और वो समझ जाता है कि जॉन हाई टेबल से बदला लेने वाला है। वहाँ पे जॉन झुकता है और बोलता है कि उसे आज़ादी चाहिए। तब एल्डार बताता है कि पहले वाले एल्डार के साथ साथ उसकी आज़ादी भी जा चुकी है, जिसमें हमें पार्ट 3 में दूसरा एल्डार दिखाया गया था और अब उसकी जगह पे नया एल्डार आया होता है। और अब अगर जॉन ने उसे मारा तो वो आज़ादी की जगह सीधा मौत मिलेगी उसे, क्योंकि हाई टेबल किसी को ज़िंदा नहीं छोड़ता। वो ये बोलता है। फिर जॉन बोलता है मुझे ये सब पता है और एल्डार को मार देता है। अब जॉन ने हाई टेबल के साथ जंग शुरुआत कर दी। कुछ दिनों के बाद न्यूयॉर्क के होटल कॉन्टिनेंटल चेरोन के पास एक ऑपरेटर आता है और वो मैनेजर को देने के लिए एक लेटर देता है। फिर वो आकर विंस्टन से मिलता है जिसमें वो उसे 1 घंटे का टाइम देता है और उससे मिलने के लिए हाई टेबल से मार्किस विजिट द गैमरून आया है ये बोलता है। तब विंस्टन डर जाता है। फिर वो मार्किस विजिट द गैमरून से मिलने जाता है और मार्किस वहाँ पे बोलता है कि विंस्टन को तो पता ही होगा उसकी गलती क्या है। और तब विंस्टन और एक चांस मांगता है जिसमें मार्किस बताता है कि उसने जॉन को नहीं मारा, तब ही उसने उसका सेकंड चांस खो दिया था और अब हाई टेबल को संभाल रहा हूँ जिसमें किसी की भी गलती माफ़ नहीं कर सकता। विंस्टन जॉन को मारने में नाकामयाब रहा और इस वजह से उसे सज़ा भी मिलने वाली है। ये बोलकर वो होटल कॉन्टिनेंटल को देखता है और पूरे होटल को बॉम्ब से उड़ा देता है। और फिर मार्किस विंस्टन को बताता है कि उसे उसके होटल की जिम्मेदारियों से आज़ाद किया जाता है। दूसरी तरफ हमें पेरिस में कैन नाम के एक अंधा एसेशन नज़र आता है और उसकी बेटी वहाँ पे गाने गाकर लोगों का मनोरंजन करती है। कुछ देर बाद वो आकर मार्किस से मिलता है और मार्किस उसे एक नया मिशन देता है। तब कैन बताता है कि वो रिटायर हो चुका है। फिर मार्किस उसे एक पेपर देता है जिसमें हाई टेबल की काफ़ी बेहतरीन एसेशन थी कि अगर उसने ये मिशन नहीं किया तो उसकी बेटी को मार देंगे। फिर कैन मान जाता है। उसका मिशन जॉन को मारने का होता है। फिर हमें ओसाका कॉन्टिनेंटल होटल नज़र आती है जिसमें एक नोबडी नाम का एक एसेशन होता है जो होटल में रहता है। होटल का मैनेजर कोची होता है और उसकी बेटी अकीरा। उस जगह पर नोबडी की डायरी देख के हमें पता चलता है कि वो जॉन पर बहुत पहले से नज़र रखा हुआ था। फिर होटल में कोची ऊपर आकर जॉन से मिलता है और वो उसे बताता है कि न्यूयॉर्क के होटल को तबाह करके विंस्टन को सज़ा दी गई है। फिर जॉन दुखी होता है और नीचे होटल में जीडी अपने लोगों के साथ आता है और वो अकीरा को मैनेजर को बुलाने को कहता है। फिर वो ऊपर आकर कोची को बताती है कि हाई टेबल वाले आए हैं। तब वो जॉन को देख के समझ जाती है कि वो लोग क्यों आए हैं। कोची अकीरा को जॉन का ध्यान रखने को बोलता है और अपने आदमियों के साथ
आदमियों को तैयार होने को बोल के उनके साथ नीचे जाता है। फिर कोची आकर जीडी से मिलता है। जीडी बोलता है कि वो होटल को चेक करने आया है। कोची हाँ बोलता है, लेकिन अपने हथियार वहीं पे रखने को बोलता है। जीडी बोलता है हम मार्कस के आदमी हैं। कोची फिर भी अपने हथियार वहीं पे रखने को बोलता है। फिर लाइट बंद हो जाती है और कोची अपने आदमियों के साथ जीडी पर अटैक कर देता है, जिसमें अकीरा घायल हो जाती है। कोची अकीरा को बचाता है और जॉन को ऊपर वाले रास्ते से भागने बोल देता है। जॉन तब ऊपर आता है, फिर कैन भी ऊपर आता है। दोनों में फ़ाइट होती है। फिर वहाँ पे नोबडी कैन पर हमला कर देता है और उसे भगा देता है। फिर कोची और कायरा के सामने कैन आता है और वो उसे आसानी से मार देता है और अकीरा को बोलता है उसका बदला लेने आने का इंतज़ार करेगा। फिर अकीरा चली जाती है। फिर नोबडी जाकर मार्कस से मिलता है और उसे बोलता है कि वो जॉन को मार सकता है, पर उसे $25 मिलियन चाहिए और वो सौदा कर लेता है मार्कस के साथ। फिर जॉन विक न्यूयॉर्क में आकर विंस्टन से मिलता है और जॉन उसे मार्कस का बैच दिखाता है। तब विंस्टन बताता है कि वो अब हाई टेबल को चला रहा है और वो जॉन विक को मारना चाहता है। विंस्टन जॉन को बोलता है कि वो उसे अब चीज़ें सीखने की ज़रूरत है कि वो मार्कस को डायरेक्टली चैलेंज कर सके और उसे मार सके और अपनी आज़ादी मांग सके। फिर जॉन बोलता है कि उसे चैलेंज करने के लिए उसे उसके फैमिली से जुड़ना होगा। फिर जॉन एक चर्च में पहुंचता है। वहाँ पे सभी लोग जॉन को बांध देते हैं और उसके सामने उसकी सौतेली बहन काटिया आती है। जॉन बोलता है कि फैमिली में फिर से जॉइन होना चाहता है। जॉन बताता है कि वो हाई टेबल को चैलेंज करना चाहता है। तब काटिया उससे बोलती है जॉन ने अगर किला नाम के आदमी को मार दिया तो वो इस बारे में सोचेगी, क्योंकि किला ने उसके पापा को मारा था। फिर जॉन रेडी हो जाता है किला को मारने। जॉन को किला के पास लेके जाया जाता है। वहाँ पे कैन आ जाता है और मार्कस ने उसे भेजा है ऐसा वो बताता है और नोबडी भी आ जाता है जो कि जॉन विक का खुद को फ़ैन बुलाता है। फिर जॉन बोलता है कि वो किला को मारने आया है और किला हंसने लगता है। फिर जॉन किला को मार देता है और उसका दांत लेकर आगे बढ़ता है और वहाँ नोबडी जॉन को मारने वाला होता है, लेकिन कैन उसे रोक लेता है और वो मार्कस का शिकार है ये बताता है। फिर वो आकर काटिया को किले का दांत देता है। फिर जॉन अपने फैमिली में जुड़ चुका होता है और फिर विंस्टन आके मार्कस को जॉन विक का ड्यूल के लिए चैलेंज कर देता है। फिर मार्कस के पास कोई ऑप्शन नहीं होता ड्यूल लड़ने के अलावा और इस चीज़ से उसकी गांड फट जाती है। विंस्टन बोलता है अगर जॉन जीता तो वो उसके होटल को फिर से हाई टेबल के पास बनवा कर उसके मैनेजर बनने की शर्त रखता है और मार्कस हाँ बोल देता है। अब उनकी लड़ाई सेक्रेको नाम की जगह पर सूरज के पहली किरण के साथ पिस्तौल से शुरू होगी और वहाँ मार्कस अपनी जगह पर लड़ने के लिए कैन को चुनता है। फिर वो वहाँ से चले जाते हैं। तब जीडी मार्कस को बोलता है जॉन को हराना बहुत मुश्किल है। तब मार्कस बोलता है उसके लिए जॉन को लड़ाई की जगह पर पहुंचना होगा। तब जीडी सभी चीज़ें समझ जाता है। फिर जॉन के ऊपर $26 मिलियन की बाउंड्री लगाई जाती है और उसे मॉर्निंग तक रोके रखना होता है और ये चीज़ रेडियो पर पूरे पेरिस में बताई जाती है और इसे जॉन भी सुन लेता है। फिर वो सिटी में ऊपर आता है और वहीं पे गुंडे उस पर हमला कर देते हैं और वो गुंडों को मारते मारते आगे बढ़ता है और
जॉन पूरी रात गुंडों की गांड मारता है और कोई उसे मार नहीं पाता। मॉर्निंग में वो लड़ाई की जगह पे टाइम से पहुंच जाता है और कैन भी पहुंच जाता है उसी जगह पे। फिर दोनों को एक एक पिस्तौल दी जाती है और लड़ाई शुरू कर देते हैं और लड़ाई शुरू हो जाती है। दोनों गोली चलाते हैं और दोनों थोड़े से घायल होते हैं। सेकेंड राउंड में दोनों को पास बुलाया जाता है और दोनों गोलियां चलाते हैं, जिसमें कैन ज़्यादा घायल हो जाता है। फिर थर्ड राउंड में जॉन काफ़ी ज़्यादा घायल हो जाता है और ये जॉन के हाथ से बंदूक भी गिर जाती है। ये सब मार्कस देखता है और जॉन को आखिरी राउंड में अपने हाथों से मारना चाहता है, ये बोलता है। तब कैन उसे उसकी बेटी को छोड़ने के लिए बोलता है। फिर मार्कस हाँ बोल देता है और कैन से गन लेकर जॉन को मारने आता है। तब विंस्टन हंसता है और बोलता है, अबे लौड़े, जॉन ने अभी तक अपनी गोली नहीं चलाई, ये तू कैसे भूल गया। वहीं पर जॉन गन से सीधा मार्कस के सिर में गोली मार देता है और उसे ख़त्म कर देता है। फिर जॉन हाई टेबल से आज़ाद हो जाता है और जॉन भी वहीं पे घायल अवस्था में मर जाता है।